यूएसए वर्ल्ड का सबसे इविल एम्पायर है आज तक का, ह्यूमैनिटी में, हिस्ट्री में। अ ट्रू टेररिस्ट स्टेट। उसको टेररिस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो कपड़े बहुत महंगे पहनता है और वो पूरे के पूरे मीडिया और नैरेटिव को और साथ ही साथ ट्रुथ को कंट्रोल करता है। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की दो अलग अलग हेडलाइन है, लेकिन इन पर एक बात नोटिस करो। हाउ रशिया स्कॉर्च्ड अर्थ अटैक्स पुट यूक्रेन्स पावर ग्रिड नियर कोलैप्स। और ये अगले हफ्ते की है। इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ये रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में बात कर रहा है। स्कॉर्च्ड अर्थ का मतलब है कि रशिया जब यूक्रेन पे अटैक करता है तो सब कुछ जला के राख कर देता है, मतलब कि पावर ग्रिड को, हॉस्पिटल को, कोई भी जो ऐसी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, इवन जो वो मिलिट्री से रिलेटेड नहीं है। तो ये कहने की बात है कि रशिया इस प्रकार से अटैक कर रहा है कि जो यूक्रेन की जो पावर ग्रिड है वो कंप्लीटली कोलैप्स पे आ जाएगी। एक हफ्ते के बाद इसी न्यूज़पेपर ने ये वाली लाइन लिखी है कि ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड इज अटैक्ड सेंडिंग एनर्जी प्राइस सोरिंग। अब आप इन दोनों में फर्क देखोगे तो जो रशिया वाली बात नहीं थी, उसमें रशिया यानी कि जो अटैकर है उसका नाम बहुत ही क्लियर कर दिया गया है। स्कॉर्च्ड अर्थ मतलब कि एग्जैक्ट लैंग्वेज बताई गई है कि भाई पूरी की पूरी वो धरती को जला के राख कर रहा है यूक्रेन की। और एक्टिव वॉइस में अटैक्स कि अभी कर रहा है, इस समय देखो वो पापी आदमी है, वो एक प्रकार से गलत कर रहा है। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर नोटिस करोगे कि ईरान का साउथ पार्स गैस फील्ड इज अटैक, उसको इजराइल और यूएसए ने अटैक किया है, लेकिन यहां पर उस अटैकर का कोई भी नाम नहीं है और थोड़ा सा पैसिव वॉइस में स्टेटमेंट है, सेंडिंग एनर्जी प्राइसेस सोरिंग। इसमें यह नहीं बताया गया कि ईरान के तेल के कुएं पर अटैक हुआ भाई, और ईरान के तेल के कुएं पर अटैक हुआ तो जो ये एनर्जी प्राइस है ये यूएसए और इजराइल की वजह से बढ़ा है, जिसका जो मेन इंपैक्ट है वो एशिया के और अफ्रीका के कंट्रीज पर पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये जो सटिलिटी है मीडिया की, दिस इज व्हाट कीप्स अस अंडर एन इल्यूजन। हम ट्रुथ को बेसिकली अपने सामने डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली हम दिमाग में इस प्रकार की लैंग्वेज सुनते हैं, ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड इज अटैक सेंडिंग एनर्जी प्राइस सोरिंग, राइट? बट द क्वेश्चन इज हु इज अटैकिंग दिस क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन है जो ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहा है? कौन है ये नाम नहीं लिखा हुआ। अब डिस्पाइट नोइंग, क्योंकि ये यूएसए और इजराइल कर रहा है, हमारा दिमाग इस चीज को रजिस्टर नहीं करता है। वी जस्ट फिगर इजराइल के साउथ पार्स गैस फील्ड में अटैक हो गया, ओह एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वी जस्ट गेट पर्सनल कि हमारे एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन यहां पर हमें एक विक्टिम और एक साथ ही साथ एक अटैकर, एक ऑपरेसर भी मिलता है। रशिया है, वो ऐसी पॉलिसी यूज कर रहा है जिससे यूक्रेन की पूरी ग्रिड कोलैप्स हो जाएगी। ओ माय गॉड। उसी प्रकार से एक और देखो, लेबनान वॉर लीव्स ए क्लासरूम ऑफ चिल्ड्रन हर्ट और डेड एवरी डे। ठीक है, लेबनान वॉर में हर रोज बच्चे मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ऐसा कुछ कह रहा है, लेकिन इस पूरी हेडलाइन में ये नहीं बता रहे कि इजराइल है, इजराइल ने अटैक किया है। बच्चे किसके मर रहे हैं? लेबनान के मर रहे हैं। So we are actually left with an ambiguous headline, and this is how media treats us like an idiot। ये मीडिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ बिलियनियर्स का और गवर्नमेंट का भोंपू बन के बना हुआ है। सच को ढूंढना और सच को पकड़ना दिमाग की एनर्जी वेस्ट कराता है, और हम चाहते हैं कंफर्ट। और ये कॉन्स्टेंटली जो रियलिटी का एक वर्जन है वो ये हमें बताते रहते हैं, विच इज जनरली स्पीकिंग वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ।